गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम इंग्लिश के क्लास 2 शुरू करेंगे। ओके। और आज की क्लास की टॉपिक होगी, एक्चुअली मैं आज सारी की सारी चीज़ आपको रिटर्न में करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को मुझे लिखने में, क्योंकि सारी चीज़ मुझे लिखना पड़ेगा। आर्टिकल, एक मिनट हाँ, ओके। आज हम करेंगे अपनी टॉपिक आर्टिकल, इंग्लिश की आर्टिकल। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, ठीक है ना। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के आती है, सारे चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। ये कोई एक बात समझ लो, ये कोई रील नहीं है कि आप एक एक सेकंड में चेंज करोगे सारे चीज़ दिमाग में घुस जाएगा। पढ़ाई है, शांति से बैठो और आराम से देखो, ठीक है। अगर आपके पास आधा घंटा टाइम है तो ही इस वीडियो को देखना। 5 मिनट में अगर आप चाहोगे कि मैं किसी एक चैप्टर को पढ़ लूँ और सीख लूँ और जाके एग्ज़ाम में मैं लिख आऊँ और मार्क्स मिल जाए, तो भैया छोड़ दो, देखना ही मत, यहीं छोड़ दो तुम, ठीक है। तो हम आज आर्टिकल्स को जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या है। और आर्टिकल्स को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आर्टिकल का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल को हम हमेशा यूज़ करते हैं नाउन से पहले। कहाँ यूज़ करते हैं? हमेशा नाउन से पहले। अब सवाल आ गया फिर वही कि भैया नाउन किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ नाउन लिख देता हूँ, पहले नाउन्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि नाउन्स किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया नाउन, ओके। मैंने कहा आर्टिकल हमारा आज का टॉपिक है। आर्टिकल क्या है उसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि नाउन क्या है। तो नाउन क्यों जानना होगा भाई, ठीक है। तो नाउन हमें इसलिए जानना होगा कि आर्टिकल्स को हम यूज़ करते हैं कहाँ, हमेशा नाउन्स के आगे। कहाँ यूज करते हैं? नाउन के आगे, ठीक है ना। आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगकर या बताते हैं कि नाउन निश्चित स्पेसिफिक है या सामान्य है, ठीक है ना। माने आर्टिकल्स वो शब्द है जो नाउन से पहले ही लगेगी, ठीक है। आर्टिकल्स आर वर्ड यूज बिफोर नाउन्स टू स्पेसिफाई वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक, दैट मीन्स डेफिनेट, और जनरल, दैट मीन्स इंडेफिनेट, ठीक है। और नाउन तो आपको पता ही होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। दुनिया की वह हर चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह नाउन है, यानी कि संज्ञा, ओके। नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, ठीक है ना। नाउन को हमने जाना, नेमिंग वर्ड्स, और आर्टिकल्स को हमने ये जाना कि आर्टिकल्स हमेशा हम नाउन के आगे यूज करते हैं। क्लियर? अब हम जानेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम नाउन को थोड़ा जान लेते हैं, फिर नहीं, पहले जो आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद नाउन की तरफ आते हैं, ठीक है। चलो हम आर्टिकल ही को पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। एक ये लाइन गया और एक ये लाइन आया, ठीक है। थोड़ा और इधर कर देता हूँ। चलो अब देखते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कहाँ यूज़ करते हैं ये आपने जाना, और अभी हम देखेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में हम लिखेंगे, कॉपी मैंने किया, इसे मैंने यहाँ पेस्ट किया। क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? एक हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इसे यार सेलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले तो इसे पहले हम छोटा कर देते हैं। एक होगी हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और एक क्या होगी? इनडेफिनेट आर्टिकल। एक होगी क्या? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो उसे मैं यहाँ डाल देता हूँ। मैं पहले ही बताया हूँ भाई, मैं आपको एंटरटेनमेंट
देने नहीं आया हूँ यहाँ, इंटरटेन नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ आपको कुछ सिखाने आया हूँ, साथ ही मैं भी कुछ सीखने आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से देखिए तो ही जाके आपको समझ में आएगा। आप किसी को बोर लग रहा होगा तो भाई पढ़ाई तो भाई मन से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो बोर ही लगेगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमने जाना आर्टिकल, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। और आर्टिकल कहाँ यूज होता है? नाउन से पहले यूज होता है। आर्टिकल कहाँ यूज होता है? नाउन से पहले यूज होता है। और नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। ओके, अब देखते हैं कि आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं। डेफिनेट आर्टिकल आपने जाना, तो डेफिनेट आर्टिकल में चल इसे भी अच्छे ही से करते हैं। ठीक है, आप लोगों के चक्कर में मैं भी हड़बड़ी कर रहा हूँ, इसे भी हम आराम से करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द क्या कहलाती है? डेफिनेट आर्टिकल। ओके, और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होती है? अभी आप लोगों को हल्का हल्का आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ए और एन। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ठीक है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। यहाँ और बताने के लिए आपको ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं नाउन के तरफ, थोड़ा नाउन के तरफ आते हैं। अब इतने ही हम जानते हैं, अभी तक इतना ही हमें पता है। हमने इतना ही जाना, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में द और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन। और आर्टिकल क्या होती है? द, ए, एन। जो आर्टिकल हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे ना, द और ए और एन, ये 3 आर्टिकल है हमारी। ठीक है, अब नाउन के बारे में, इस आर्टिकल को जानने के लिए हमें नाउन को भी जानना पड़े, इसलिए नाउन के साथ चलेंगे हम। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं हमें जानना है कि अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ नाउन का यहाँ एक कॉलम बनाते हैं और एक यहाँ कॉलम बनाते हैं। ठीक है, नाउन का। तो देखो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोगों को पहले यहाँ पर मैं ये बनाता हूँ। ये नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। ओके, एक काउंटेबल नाउन हो गई। मैं यहाँ थोड़ा कैपिटल दे दूँ, सही लिखना पड़ेगा ना। और एक हो गई क्या? अनकाउंटेबल नाउन्स। एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, क्लियर? अब काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन कौन सी नाउन है? काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो सही से रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ भी देखना पड़ता है ना। ओके, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेना पड़ेगा ना एग्जांपल। तो अब एग्जांपल में अगर हम लेते हैं, इसके लिए फिर से यहाँ हमें कुछ ये बनाना पड़ेगा डब्बा।
ये लो बन गया डब्बा। काउंटेबल नाउन में आपका एक आएगा हमारा सिंगुलर नाउन और एक क्या होती है, प्लूरल नाउन। एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो अब देखिए इसके लिए भी हम यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। आराम से समझो, ठीक है। एक बार जब समझ में आ जाएगा ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो फिर आप लोग 10 बार 10 चीज़ देखोगे, कुछ भी दिमाग में नहीं घुसने वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन में सिंगुलर काउंटेबल, बहुत ही चीज़ें मैं आपको, नया चीज़ तो नहीं है, ये है पुरानी चीज़ ही, पर समझिए आप, ठीक है। ध्यान से आराम से कीजिए, ठीक है, हड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो सिंगुलर काउंटेबल ओके। और इसकी एक पार्ट में होगी ओके, यहाँ करते हैं, ठीक है। इसकी एक पार्ट में होगी प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल। इसको हम डाउन करेंगे, इंटर करेंगे, ओके। ये क्लियर। काउंटेबल नाउन में एक सिंगुलर काउंटेबल और एक प्लूरल काउंटेबल, ये क्लियर है। अब सिंगुलर मतलब हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन। सिंगुलर क्या हो गई, ये क्या हो गई, इसे हम बोलेंगे एक वचन। और ये क्या हो गई, इसे हम बोलेंगे बहुवचन। याद आ रहा है ना, एक वचन और बहुवचन, तो वही है। जहाँ पर हम एक काउंट करेंगे वहाँ एक वचन, और ये भी काउंटेबल नाउन में आते हैं। और प्लूरल काउंटेबल क्या होगी, जहाँ पर हम बहुवचन बोलेंगे उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में प्लूरल काउंटेबल, ओके। अब चले काउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो ना पता चलेगा। तब तो एग्जाम्पल के बिना कहाँ ही क्या ही कुछ होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल के कुछ एग्जाम्पल और प्लूरल काउंटेबल के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। बस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप इसे नहीं समझोगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, नहीं समझ पाओगे ये सब चीज़ क्या है नहीं है, ठीक है। आप पूरा लास्ट तक देखो, फिर आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ गई, ये तो जादू के जैसे समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, चेयर सिंगुलर काउंटेबल में क्या है, चेयर। क्या है, मैंने क्या लिखा, चेयर। अब इसका ही अगर मैं प्लूरल, ठीक है ना, बहुवचन में अगर लिखूंगा तो चेयर के क्या लिखूंगा, हाँ क्या लिखूंगा, चेयर्स। क्या लिखूंगा, चेयर्स, ठीक है। चेयर का क्या लिखूंगा, चेयर्स लिखूंगा। चेयर का क्या लिखूंगा, चेयर्स लिखूंगा। यहाँ पर मैं इसको एरो बना देता हूँ। अरे यार एरो नहीं बना यार, छोड़ो। चेयर का क्या लिखेंगे, चेयर्स लिखेंगे, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब मान लो यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल, यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल, तो यहाँ क्या होएगा उसका एग्जाम्पल, एप्पल का क्या होगा, एप्पल्स, एस। क्या होगा, एप्पल का क्या होगा, एप्पल्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो अब रहने दो, हटा, हो गया, 2 ही ठीक है, ठीक है। एक थोड़ा हार्ड लेते हैं, यूनिवर्सिटी। अगर हम सिंगुलर में लिखते हैं यूनिवर्सिटी तो उसकी प्लूरल क्या होगी, यूनिवर्सिटीज़। क्या होगी, यूनिवर्सिटीज़, क्या होगी, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया, ओके। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। अनकाउंटेबल नाउन
क्या होती है। नहीं, ये इसमें ये ब्लैक ही ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ना गिने जाने सकने वाले वर्ड। अब देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, इसे हम लेंगे ब्लैक। स्टार्टिंग में मैंने क्या दे रखा था, चेयर, ठीक है। चेयर किससे बनेगी, किससे बनेगी चेयर, वुड, प्लास्टिक, स्टील, वुड, प्लास्टिक, ठीक है, आयरन, वुड, प्लास्टिक, आयरन। ये किस चेयर किस चीज़ से बनती है, इन चीज़ों से बनती है। और ये किस में आएगी, ये आएगी अनकाउंटेबल नाउन। सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स है, नाउन को ऑलरेडी मैंने बताया ना, ये सारे के सारे क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। ये सारे के सारे क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। ये सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स है, ठीक है। और अब इसमें देखो एक सिंगुलर काउंटेबल, एक प्लूरल काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। वुड हो गया, हो आपका, आप ले लीजिए। और क्या ले सकते हैं, अब एक साथ में बोलो। अब हो गया आपका वाटर हो गया, एयर हो गई, ठीक है। अब हम लेंगे वाटर, WATER, वाटर। एयर, ये सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा आर्टिकल क्या होती है, दो प्रकार के आर्टिकल होती है, डेफिनेट आर्टिकल, द, इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना नाउन, किस लिए नाउन को जाना, क्योंकि आर्टिकल को हमेशा द, ए और एन हमेशा कहाँ यूज करते हैं, इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे या प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे या अनकाउंटेबल नाउन के आगे, ठीक है ना। चेयर, एप्पल, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखना ए और एन हम सिंगुलर काउंटेबल के पास यूज करेंगे कि प्लूरल के पास यूज करेंगे, अनकाउंटेबल यूज करेंगे, यही बस ये आप पकड़ लोगे ना कि ए और एन कहाँ यूज करना है, तो आपका ये हो गया, काम बन जाएगा, ठीक है। यही मैं समझाने के लिए इतना राम कहानी सुना रहा हूँ, ओके। अब आगे देखो, ध्यान देना अब, ठीक है। हाँ, ये हमने इतना जाना, ये सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये उपयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल में हम करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ जान लो, ठीक है, ध्यान देना, हम ध्यान देना तुम, ए और एन। अब मैं मेन चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है ना, ध्यान दो। ए और एन, ये जो है ए और एन हमेशा और हमेशा, ए और एन हमेशा और हमेशा हम यूज करेंगे, हमेशा और हमेशा यूज करेंगे किसके साथ, सिंगुलर काउंट के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, गोल्डन रूल समझ लो आप, जान लो, ये देख लो ध्यान से, पढ़ लो इसे मैं भैया लाल कर देता हूँ, रेड, या देख लो क्या है, ए और एन, ए और एन, ध्यान दो, ए और एन, ये दोनों ए और एन हमेशा और हमेशा यूज करेंगे हम किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि ये यूज करेंगे हम इसके साथ, ये यूज करेंगे हम हमेशा इसके साथ। ए और एन कहाँ यूज करेंगे,
ए और एन यूज़ करेंगे हम। देखो यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग मिस्टेक मत करना। ए और एन यूज़ करेंगे हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल के साथ। इधर भी मैं इसे गोल कर देता हूँ। ओनली, ओ एन एल वाई, ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है। इसे हम यूज़ करेंगे हमेशा और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल के पास। अ चेयर, अ एप्पल, या ठीक है, इस तरह से। मतलब हम सिंगुलर अ चेयर्स नहीं बोलेंगे। मेरे बोलने का मतलब है कि हम अ चेयर्स नहीं बोलेंगे, एन एप्पल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। ए और एन का हम किसके साथ यूज करेंगे? हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो हमारा कहानी ख़त्म यहाँ तक। ये आपका आर्टिकल समझ में भी आ गया किसके साथ कहाँ यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमारा ए ऑन कर दिया हमने ने। इसके बाद ये जान गए हमें इसके साथ यूज़ करेंगे। और क्या है? और तो इसमें कौन अच्छा, अब एक चीज़ जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप जान लो, ठीक है। ये जो है ना, ये जो हम यूज़ करेंगे ना, अब चलो थोड़ा नीचे आते हैं, इस वाले पेज में आते हैं फिर से, ठीक है ना। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक यहाँ लिखता हूँ मैं ए, बड़ा सा लिखना पड़ेगा ब्लैक में, ए कैपिटल में ए, ठीक है। ए हम यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड में। कौन से साउंड में? कॉन्सोनेंट साउंड में। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क, ख, ठीक है ना, ग, घ। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जितने भी साउंड है क, ख, ग, घ, 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 अंगा तक, ठीक है। रुक जाए एक मिनट, इसको अच्छी तरह से लिखता हूँ। अरे यार, लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं? ओके, ए, ठीक है। ए हम यूज़ करेंगे हमेशा और हमेशा किनके साथ? देख बता रहा हूँ आपको, इसको यूज़ करेंगे हम हमेशा क से लेके ज्ञ तक। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये हम कब यूज करेंगे? ध्यान देना, जब शब्द का उच्चारण हिंदी के व्यंजन क से ज्ञ की ध्वनि से शुरू हो। क्या समझे? जब शब्द का उच्चारण हिंदी की व्यंजन क से, मतलब जितने भी शब्द का ध्वनि, यहाँ ध्वनि देखना, साउंड, साउंड जैसे
अब एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। बिना एग्जाम्पल के प्रॉब्लम आएगा, मैं बता रहा हूँ, अभी समझ जाओगे आप लोग, 2 मिनट की बात है ये, कुछ बहुत हाथी घोड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा हो गया है ना। ओके, आ जाओ। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है आ बुक। हम ए कहाँ यूज करेंगे, देखना बहुत आसान लगे, एक बार में समझ जाओगे। हम ए कहाँ यूज करेंगे, हम ए कहाँ यूज करेंगे, आ बुक, बुक बा, किसकी ध्वनि निकली, बा, किसकी ध्वनि निकली, बा, कॉन्सोनेंट साउंड, बा। ये का खा गा गा अंगा चा चा जा जा या टा ठा दा धा ना ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा तलाबे सा मूर्धन सा हा एक छा तरह गया है। तो बा आ गया ना का से गया के अंदर, तो मतलब का से गया तक, का से गया तक के अंदर में जो भी साउंड से निकलने वाले वर्ड हो उसके आगे हम आ लगाएंगे, ए लगाएंगे। आ बुक, आ चेयर, चा, सी से क्या आवाज़ आ रही है, कैसे उच्चारण निकली, चा, यानी कि चा, क्या हो गया, चा, चेयर। का से का खा गा गा अंगा चा, है ना, तो चेयर। आ यूनिवर्सिटी, यू या यू या क्या है, का से गया के अंदर है तो आ लग रही है। यहाँ एन बुक, एन चेयर, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, आ होगा। समझ में आया, सिंपल से वर्ड में कॉस, सिंपल से वर्ड में का, अरे यार क्या पैजामा है, का से लेके ज्ञानी बाबा तक जितने भी शब्द बोले जाएंगे और उनका उच्चारण आएगा, ध्वनि, ठीक है ना, जब निकलेगी तो उसके आगे ऑल ए लगाएंगे। अब जैसे और एग्जांपल मैं बोलता हूँ, बुक तो बताई दिया ना, बुक, हाँ बुक हो गया। साइकिल, अ साइकिल, स निकल रही है ना, साइकिल। कैमरा, ए कैमरा, ठीक है ना, क निकल रही है। समझ में आ गया ना मेरे बोलने का मतलब, आप लोग समझ गए होंगे। टेबल, ट निकल रहा है, ट, तो अ टेबल होगा, अ टेबल होगा, ए टेबल होगा, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये आप कभी मत भूलना कि क से लेके ज्ञ तक ध्वनि जब भी उच्चारण करते वक्त साउंड निकले, स्टार्टिंग साउंड, तो हम आ लगाएंगे। अब आ जाओ किस पे, एन पे, किस पे, एन पे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखेंगे हम लोग, एन कहाँ यूज करेंगे, क्या चीज़, एन कहाँ यूज करेंगे, क्या कहाँ यूज करेंगे, एन कहाँ यूज करेंगे। देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब, ठीक है, मज़ा आता है करने में। एन, थोड़ा तो इसको बड़ा कर दो। आप लोग इंटरेस्टिंग लेके पढ़ोगे ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर लोगों के यार कब ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म हो जाए, तो भैया मुश्किल है, नहीं सीख पाओगे। अब हम एन कहाँ यूज करेंगे, अब हम एन कहाँ यूज करेंगे, तो मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के बाद बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपको सारे के सारे चीज़ को हम लोग फिर से समराइज़ करेंगे, ठीक है ना, कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा और क्या समझा। चलो अब इसको देखते हैं, पेस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक बार में मैंने बहुत सारी चीज़ ले लिया। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, शांति से बैठो। हाँ भाई, मैं यहाँ यार एक एक चीज़ को लिखना भी पड़ रहा है, कॉपी भी करना पड़ रहा है, पेस्ट भी करना पड़ रहा है, तो टाइम तो लगेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है, मजा आ गई क्या कोई। अभी यहाँ पर देखो इतना सा गैप हो गया, इसको भी हटाना पड़ता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को कलर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इन सारे वर्ड। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे किसी और कलर में, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना। अरे यार हाँ अभी ठीक है, अब देखो, हाँ ये कलर सही नहीं लग रहा है, मोबाइल पे दिखेगा नहीं ये, ठीक है, तो ये मोबाइल पे ना दिखेगा नहीं, मैं इसको ठीक से कर देता हूँ। हाँ
बोर मत होना भाई, पढ़ाई है, ऐसे तो थोड़ा छोड़ो, हटाओ, नहीं जा रहा है। देखो एन कहाँ यूज करेंगे, जब शब्द के उच्चारण हिंदी के स्वर अ से अंगा की ध्वनि से शुरू हो। क्लियर हो गया आपका। ए एन कहाँ यूज करते हैं, कहानी ख़त्म, समझ में आ गया। ए यूज करेंगे क से ज्ञ तक के जितने भी उच्चारण करते वक्त शब्द आएंगे वहाँ हम ए यूज करेंगे, क से ज्ञ तक, क से कमल का, ठीक है ना। रोज़, अरोज़, ठीक है ना। जैसे कि अ बुक, अ चेयर, बो से बॉस से बुक निकल रही है, सी से चेयर निकल रही है, तो हमारा। और एन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ से अ से अंगा तक, अ आ ई ए ओ औ अंग आ, ठीक है ना। आ ई उ ए औ अंग आ। ये जहाँ से भी इस ऐसे शब्दों का उच्चारण के वक्त जहाँ से भी ऐसे साउंड आएंगे वहाँ हम यूज करेंगे एन। अब एग्जांपल में आ जाओ, एप्पल, क्या है ये, आ जा भाई इधर। एप्पल, एप्पल, एप्पल माने सेब, एप्पल, ए क्या निकल रहा है, एप्पल, ए आ के अंदर आ रहा है ना ये। यार यार तब एक की बार में ना बार बार मिटता नहीं। हाँ ए क्या निकल रहा है, ए यानी कि एन एप्पल, क्योंकि आ से क्या तक आ रही है तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अम्ब्रेला, 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 आई, बॉल भी बोल सकते हैं, वॉयल्स, बॉल्स बोलते हैं ना, AEIOU ये भी है। इसको भी आप मानेंगे कि जहाँ जहाँ AEIOU यूज़ होंगे वहाँ हम एन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पर मैं एक्चुअली दूसरे तरीक़े से बता रहा हूँ, आप कभी भूले ये सब कुछ याद ही नहीं रखना है, ठीक है ना। उच्चारण ध्वनि निकलते समय अ से अंग्या तक जितने भी, अ से अंगा तक जितने भी शब्द आएंगे स्टार्टिंग करते वक्त उच्चारण ध्वनि निकले उसमें एन यूज करना है। अम्ब्रेला अ से शुरू हो रही है, हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अ से अंगा तक है। एन और देखो यहाँ पर हवर, एच क्या पढ़ेंगे इसको हम, तो एच तो साइलेंट हो गया ना, और पढ़ेंगे आवर, एन आवर, क्या पढ़ेंगे, एन आवर, ठीक है, साइलेंट है ना ये, तो एच तो साइलेंट है, तो क्या पढ़ेंगे, एन आवर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो हम एन एयर, ठीक है। तो आ के साउंड आ रही है, आ के साउंड आ रही है, क्या की साउंड आ रही है, आ के साउंड आ रही थी, तो हम यहाँ एन यूज करेंगे। अब सिंपल सा हम, ठीक है, समझ में आया बहुत सारी चीज़ के कहाँ एन यूज करेंगे, कहाँ आ यूज करेंगे। अब बच गया क्या, अभी भी कुछ है, द है, ये सब है, देखते हैं। और हम अब देखते हैं, आई हैव पेन द, ठीक है, द, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर ये अंदर। अब हम थोड़ा सा रिवीजन पे चलते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, अब थोड़ा हम एक बार इसको समराइज़ करते हैं, क्या क्या हम लोगों ने सीखा शुरू से। ध्यान देना अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आर्टिकल, हमारा आज का टॉपिक। आर्टिकल कितने पार्ट्स, कितने प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर से बता रहा हूँ, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आती है, द आती है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आती है, ए और एन आती है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने नाउन को जाना, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के आगे यूज़ होती है, इसलिए हमें नाउन भी जानना ज़रूरी है। तो नाउन जानने के लिए क्या है हमारा, एक काउंटेबल नाउन होती है और एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल नाउन में क्या हो गई हमारी, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर में क्या हो गया, चेयर, एप्पल। प्लूरल में क्या हो गया, चेयर्स, एप्पल्स और यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक हमारे अनकाउंटेबल नाउन, जो काउंट ना की जाए ऐसे नाउन्स को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल्स नाउन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक गोल्डन रूल जाना कि ए और एन कहाँ यूज होता है। ए और एन हमेशा और हमेशा हम कहाँ यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करेंगे। सिंगल काउंटेबल नाउन के वर्ड्स में ही सिर्फ हम ए और एन यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सारे के सारी चीज़ों को समझा और जाना। अब उसके बाद हमने जाना ए और एन का यूज कहाँ है। ए कहाँ यूज करते हैं, जब किसी भी शब्द का उच्चारण, किसी भी वर्ड का उच्चारण, इंग्लिश वर्ड का उच्चारण क से लेके ज्ञ के बीच का हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे क से ज्ञ में। यहाँ पे देख लो, बा, ए बुक, बा शुरू हो रहा है, ए चेयर, चा शुरू हो रहा है, ठीक। तो उसके बाद हमने यहाँ भी बहुत सारे एग्जाम्पल। एन को जाना,
जब शब्द का उच्चारण हिंदी के अ से अंगह तक के बीच में आए तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, एन एप्पल, ए यूज हो रहा है, ए अम्ब्रेला आ। ठीक है, ये हमारा ये चीज़ था, हमने इन सभी चीज़ों को जाना। अब हमारा एक पार्ट बच गया है द। ठीक है, द कहाँ यूज करते हैं? एक्चुअली द यूज करते हैं साउंड में, कॉन्सोनेंट जो हमारा है ना, बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड के आगे में हम इसे यूज करते हैं। एक्चुअली द बताने के लिए कुछ हम स्पेशल चीज़ जब कुछ करते हैं ना तो वहीं हम मतलब द को यूज करते हैं। जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ओके। अब द कहाँ यूज करते हैं, थोड़ा द को लिखते हैं हम लोग। तो इधर आजा भाई, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसे बड़ा करना पड़ेगा, इसे और बड़ा करना पड़ेगा, इसे नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पेज बनाना है ना। अब मैं यहाँ पेज बनाता हूँ। ठीक है, द के लिए यहाँ बनाता हूँ। चलो देखते हैं द कहाँ यूज करते हैं। पहले द को लिख लेते हैं। एन तो हो गया हमारा, बच क्या गया था, द, THE, द। ठीक है, अब द को देखते हैं द कहाँ यूज होती है। एक्चुअली द का प्रयोग कब करते हैं, जब मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताना हो ना तो हम द यूज करते हैं, ख़ास चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, जब मैं एक्चुअली इसका मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तब तो आपको थोड़ा इसको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, नहीं तो फिर ध्यान देना। मैं एक्चुअली, अरे यार, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, बहुत चीज़ देखना पड़ रहा है ना। ओके, देखो द का यूज होता है जहाँ हम किसी स्पेसिफिक चीज़, किसी खास निश्चित चीज़ पे, खास चीज़ के बारे में अगर डिस्कस करना हो ना, जैसे जब हम किसी खास या निश्चित स्पेसिफिक वस्तु के बारे में बात करते हैं ना तो हम वहाँ द यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, बिना एग्जांपल के फिर पता नहीं चलेगा कि द कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ मैं करता हूँ, ये द का यूज़, हम अभी द का यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, द का यूज़ पढ़ रहे हैं, कहाँ करते हैं थोड़ा देखते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिना एग्जांपल के नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको इसके अंदर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पर हमें एग्जांपल्स लेते हैं। ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। हाँ, द और ये द बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा भी आएगा, समझ के करके भी मज़ा आएगा कि द का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। हेलो, देखो द का पेन हम का उपयोग कहाँ करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल मैं बनाया हूँ आपके लिए प्रेजेंटेशन। आई हैव अ पेन, सामान्य पेन। देखो यहाँ पर, और आई हैव द पेन विच यू गेव मी येस्टरडे। मतलब अब हमने क्या समझा, द का देखो यहाँ आई हैव अ पेन, पेन के आगे हमने एक बार ए भी यूज़ किया और पेन के आगे हमने एक बार द भी यूज किया। ठीक है, जब सामान्य पेन जैसे नॉर्मली बोलना पड़ा ना, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, तो वहाँ हम द यूज नहीं, तो नॉर्मल बात होगी ना, आई हैव ए पेन। पर जब हमने कहा आई हैव द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे, मेरे पास वो ये खास पेन है जो कल मुझे आपने दिया था। ये पेन वही वो खास पेन है जिसे आपने मुझे कल दिया था, तो वो पेन खास हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया ना। वो पेन तो एक खास पेन, बहुत सारा पेन है यहाँ पे, बहुत सारा पेन है, पर ये एक पेन है जिसे आपने मुझे कल दिया था। तो किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए, किसी खास चीज़ को बताने के लिए हम द यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे होटल है,
बहुत सारे होटल है, द ताज, द ताज होटल है ना, तो उसे द क्यों डाल रहे हैं? कि उसे बताने के लिए वो एक खास है, वो होटल क्या है, खास है, सभी होटलों से अलग है, इसलिए हम द यूज करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर होते हैं ना बहुत सारे, तो द स्टेटमेंट, द हिंदुस्तान, क्यों, अब वो द क्यों डाल रहे हैं? कुक एक अलग से पहचान देने के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है, बस अलग से पहचान देने के लिए कि ये भैया खास है, जो तुमने मुझे कल दिया था ये खास चीज़ है, इसलिए हम द डाल रहे हैं, ठीक है। तो यही द का यूज़ है। और एक देखो बढ़िया से एक मस्त सा एक चीज़ और है द में, हाँ, वो भी आपको जानना जरूरी है। द में ना एक्चुअली ध्यान देना, द को हम द को हम कभी द पढ़ते हैं और द को कभी हम दी भी पढ़ते हैं, और कहाँ दी बोलेंगे और कहाँ द बोलेंगे हमें जानना जरूरी है, ठीक है। देखना कभी कभी हम द को क्या बोलते हैं, दी, ओके, और कभी द को हम क्या बोलते हैं, द को दही बोलते हैं, मतलब जो नॉर्मली होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है, ओके। तो ये सब चीज़ नहीं जानोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। द को हम द तो बोलते ही हैं कभी, और द को एक बार कभी दी भी बोलते हैं, दी बोलते समय कब दी बोलेंगे कब द बोलेंगे, देखना ये अभी आप लोगों ने नोट किया होगा, दी कभी द को दी बोल देते हैं, कभी द को तो दही बोलते हैं। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड हो ना, कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहाँ जब निकालना हो आवाज़ कॉन्सोनेंट साउंड में, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। द प्रिंसिपल, द बॉय, द पॉ, द बॉ, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, वहाँ हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, वहाँ क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। और दी कहाँ यूज करेंगे, जहाँ हमें वॉवल साउंड यूज करना हो, जहाँ हम वॉवल यूज करेंगे, मतलब आ, आ, ई। अब एक मैं सिंपल लाइन में बता देता हूँ आपको, मतलब कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि जहाँ भी हम क से शुरू होने वाले ग तक, क से ज्ञ तक साउंड, ठीक है ना, मतलब ग से क से अंग तक जो भी शुरू होने वाले शब्द है, वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द। और आ, ई जहाँ से भी शुरू होंगे वॉल्स, अ से अंग तक, वहाँ हम दी यूज करेंगे, ठीक है। बोलेंगे, सॉरी यूज नहीं करें, बोलेंगे। जैसे द प्रिंसिपल, द बॉय, प्रिंसिपल प से शुरू हो रही है, द बॉय ब से शुरू हो रही है, तो द बोलेंगे। अब देखो वॉवल साउंड में दी कहाँ बोलेंगे, एलिफेंट, ई, यहाँ द लिखा हुआ द है, पढ़ेंगे दी एलिफेंट, द एलिफेंट नहीं हुआ, ई आर एन, ई आई, तो दी एलिफेंट, द अर्थ नहीं, दी अर्थ, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर द अर्थ नहीं पढ़ेंगे, ई आ रही है, या वॉवल साउंड आ रही है, अ से अंगा तक वाले, अ से आ, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या आ ई वाली है ना साउंड, ई, तो यहाँ दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ भी हम कॉन्सोनेंट साउंड निकालेंगे, जहाँ से प, ब से ब, तो वहाँ द पढ़ेंगे, और जहाँ भी वॉवल साउंड निकालेंगे, दी, ई से शुरू, आ, ई से शुरू होने वाली जितने भी शब्द होंगे, साउंड निकलने वाले शब्द होंगे, वहाँ हम दी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आज का क्लास था, ठीक है। आर्टिकल के बारे में मैं आपको एक हल्का सा फटाफट एक बार कर दे, फिर से एक बार हम हल्का सा कर लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने किया, हम लोगों ने आर्टिकल्स में पढ़ा, एक डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ा, एक डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ा, एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ा, द के बारे में पढ़ा, ए एन के बारे में पढ़ा। ए एन हमेशा कहाँ यूज़ करते हैं, हम हमेशा यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज़ करते हैं, ये में यूज़ करेंगे हमेशा। नाउन के बारे में पढ़ा, जो नेमिंग वर्ड है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और काउंटेबल नाउन, और एक होती है हमारी क्या, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। इसमें सिंगुलर काउंटेबल में क्या क्या आएंगे, चेयर जो एक वचन हो, चेयर एप्पल, और प्लूरल में क्या होगा, चेयर के चेयर्स, एप्पल के एप्पल, छुट जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन में जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही मेन पॉइंट है कि ए और एन हमेशा कहाँ यूज करेंगे, हम सिंगुलर काउंट में, सिंगुलर काउंट में यूज करेंगे, ठीक है। ये जाना हम लोगों ने। उसके और ये जो एक है ना द हम तीनों में यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद हमने क्या जाना, ए और
एन के बारे में। ए, जब शब्द के उच्चारण में क से गया हो तो हम वहाँ ए यूज करेंगे। देखो मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा था नीचे बहुत सारे, बुक, बहुत शुरू हो रही, चेयर, यूनिवर्सिटी। और हम एन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ भी शब्द अ से अंग तक शुरू हो तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ठीक है, ये आपको देखना था। उसके बाद हम लोगों ने कहाँ गए, हम लोग गए द के पास। द में द से हमने क्या जाना, किसी खास निश्चित स्पेसिफिक वस्तु के बारे में जब बताना हो तो हम वहाँ द यूज करते हैं। आई हैव पेन, पेन के आगे हम अ भी यूज कर रहे हैं, प है तो क्या बोलेंगे, अ भी यूज कर रहे हैं और द भी यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, प भी और द भी। तो द कब यूज कब कर रहे हैं एक जगह एक टाइम पे, जब कर रहे हैं जब हम किसी एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ को दिखाना हो रहा है तो हम वहाँ पर द यूज कर रहे हैं। ये पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास है, पर ये पेन, ये वह पेन है जो तुमने मुझे कल दिया था, वहाँ द यूज कर देंगे। द कहाँ यूज करते हैं, द कॉन्सोनेंट द बोलेंगे। अब उच्चारण में, साउंड में हम द कब निकालेंगे, जब कॉन्सोनेंट से पहले, जैसे द प्रिंसिपल, द बॉय, द प्रिंसिपल, प आगे तो द बोलेंगे, बॉय बॉय बॉ। और दी कब बोलेंगे, जब ई, जैसे आ ई से वोवेल साउंड के पहले जब भी द का उच्चारण करना हो ना तो हम दी बोलेंगे, दी एलिफेंट, दी अर्थ। ठीक है, यही था क्लास। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, आप बहुत चीज़ समझोगे इसमें, ठीक है ना। आर्टिकल, नाउन क्या है, मैंने बहुत चीज़ बताया आप लोगों को। हाँ, थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। चलो, थैंक यू, इतना ही था आज के क्लास के लिए। हाँ।